गालिबाग महानगर पालिका का और एक शर्मनाक करतूत। आज हमारे साथ एक जोड़ा खड़ा है। ये जोड़ा, इनका बच्चा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कराटे में लगातार जीतता हुआ आ रहा है, और इनको कहीं ना कहीं महानगर पालिका से एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट इनको मिल जाए, पर होता तो इसके पूरा उलट ही है। ये लोग जब यहाँ पर पहले माले पे एक कैबिन है, दीपाली पवार नाम है जिनका, दीपाली पवार की कैबिन में जाते हैं और जब उनसे इस विषय पर बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं, तो इनका ऐसा आरोप है कि दीपाली पवार ने सीधा इनको गंदी गंदी गालियां बकनी चालू की है। तो आइए इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या कारण था कि एक सरकारी कर्मचारी जो आपको गंदी गंदी गालियां बक रहा है। मैं जब अंदर गया तभी मेरा डॉक्यूमेंट सब दिखाया मैडम को। तो इसके पहले 2 बार मैं आया था ऑफिस में, तो मैडम ने मेरा डॉक्यूमेंट क्लियर है ऐसा बोला। उसके बाद अभी मैडम बोल रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है और गाली भेज रुको मत। और मैं जब सामने से उनके साथ बात कर रहा था तभी वो वेफर वगैरह ये सब चीज़ खा रहा था। मैं यहाँ पे मेरे बच्चे के लिए मैं ये सब डॉक्यूमेंट जमा करके आया था, लेकिन उन्होंने मुझे गाली देके बाहर निकाला, मेरे वाइफ को भी गाली दिया। और मैं वापिस उनका कंप्लेंट करने के लिए आयुक्त सर उनके पास गया। तो मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मेरी वाइफ गई। उसके बाद उन्होंने बोला, कुछ बोला ही नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मेरा लेटर खाली पढ़ दिया और बोला बोला कि बाद में आप आ जाओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करने का। मतलब मेरा बच्चा इतना इंटरनेशनल मार के भी मुझे गवर्नमेंट का और जो कायदा दिया वो कायदे का कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है। एक्चुअली 8 ही दिन हो गए, मेरे वडील ऑफ हो गए, तभी मैं 9वां दिन होके भी मैं यहाँ पे आ गए। तो मुझे एक ही उम्मीद है कि मुझे इस मामले में मुझे जो सच है वो सब मुझे मेरा बच्चे का जो है, जो शिष्यवृत्ति वो मुझे मिलना चाहिए। और उन्होंने जो मैडम ने मुझे गाली दिया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और इससे और 10 गरीब आदमी आएंगे। क्योंकि इन लोगों को गवर्नमेंट का मतलब हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हम लोगों को कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसी इन लोगों की लैंग्वेज है, इन लोगों का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, सीधा गाली देते हैं। क्योंकि अंदर इन लोगों के सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मुझे एक ही ख्वाहिश है, इनके ऊपर कठोर, मुझे वरिष्ठ अधिकारी को या पुलिस वरिष्ठ अधिकारी इनको इनको मैं हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि इनको ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरा आपको निवेदन है। तो ये, जैसा कि आपने देखा कि जो पीड़ित हैं उन्होंने कैमरे पर सारी अपनी आपबीती बताई, पर आपको बता दें कि अगर मीरा भाईंदर में रहकर इनका बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर अगर जीतता है तो ये शहर के लिए कितने बड़े गौरव की बात होगी। शायद ये इन जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, हमारे सरकारी पैसों पर जो पल रहे हैं, टैक्स के पैसों पर जो पल रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके बच्चे तो वो काबिल है ही नहीं, और जिनके बच्चे काबिल है उनको तो ये मदद करना चाहते नहीं है। कहीं ना कहीं इनको उन सारी चीजों से ये क्या कहते हैं, दिक्कतें होती है। तो अगर इस तरीके से आप हमारे शहर की, आप लोग कहाँ से आए हो हमको पता नहीं, पर हम लोग मीरा भाईंदर के लोग हैं, अगर हमारे शहर के बच्चों का भविष्य बर्बाद करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इसका एक्शन होगा, ये तो निश्चित है।